नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। अंबाला एयरवेज पर अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने जा रहे हैं रफाल विमान। अंबाला एयरवेज पर कुछ देर बाद ही रफाल विमान की लैंडिंग होगी और वाटर कैनन से स्वागत किया जाएगा। स्वागत की पूरी तैयारी है और पलके बिछाएं, वहां पर लोग मौजूद हैं। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। आज विमानों ने अबू धाबी एयरवेज से उड़ान भरी थी। अरब सागर में भारतीय वायु सीमा में दाखिल हो चुके हैं राफेल विमान। नौसेना के कंट्रोल रूम में किया है राफेल विमानों का स्वागत। INS कोलकाता ने पायलट से कहा हैप्पी लैंडिंग। तो यानी कि अब बस कुछ देर का इंतजार है, मिनटों का इंतजार है और उसके बाद राफेल विमान, ये जो भारतीय वायुसेना की ताकत है, जो भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने वाला वो प्रतीक जो कब से हर हिंदुस्तान वासियों के लिए इंतजार की घड़ियां बढ़ा रहा था, लेकिन अब वो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। और आपको बता दें कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद राफेल विमान भारत की धरती पर लैंड करेगा। अंबाला एयरवेज पर पूरी तरह से तैयारी है और खुद एयर चीफ मार्शल वायुसेना प्रमुख राफेल विमान की लैंडिंग के बाद अगुवाई करेंगे, स्वागत करेंगे। तो आने वाला है रफाल और अब से कुछ देर बाद ही अंबाला एयरवेज पर राफेल विमान की लैंडिंग होगी। Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. हैप्पी लैंडिंग्स। जी हाँ, तो ये हैप्पी लैंडिंग का जो मैसेज आप सुन रहे हैं, दरअसल ये राफेल विमान उड़ा रहे पायलट और भारतीय नौसेना के अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई है, जो संदेश दिया है भारतीय सीमा में एंट्री के बाद जो मैसेज जारी किया गया है, वो मैसेज आपको बता रहे हैं। राफेल के पायलट और नौसेना के अधिकारियों के बीच ये बातचीत हुई है। एक बार फिर से सुन लीजिए। May you touch the sky with glory. Happy landings. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर DK पांडे जी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और अंबाला से वज्म भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी जाएंगे और देखेंगे तस्वीरें वहां से कैसे आ रही हैं, क्योंकि अब से बस कुछ देर का इंतजार है। डॉक्टर DK पांडे जी, इतना लंबा इंतजार 2007 से आज 2020 और 2020 में राफेल अब आने जा रहा है, क्या किस तरह की आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि काफ़ी वर्षों तक हमें प्रतीक्षा थी एक अच्छे मशीन की, एक फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म की, जो कि हर जगह हर विधा में हम प्रयोग कर सकें। और हमें ये जहाज़ मिल रहे हैं, बहुत ही काबिल जहाज़ हैं और हमारी कई उम्मीदें हैं। जैसे वर्तमान में चीन के साथ जो हमारे फेस ऑफ हुआ है, और उस क्षेत्र में हमें बहुत अत्यंत आवश्यकता थी कि हम अपने लड़ाकू विमानों को सक्षम रूप से इस्तेमाल कर पाएँ। और ऐसे मौके पर कई बार होता है कि टू फ्रंट के लिए भी हमें तैयारी करनी पड़ सकती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पड़ोसी कैसे हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें जितना आइडिया है, उसके लिए हमें तैयारी दोनों तरफ करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से गौरवपूर्ण क्षण है और जो हमारी कमी थी, एक बहुत बड़ी कमी होने जा रही है। हमारी मारक क्षमता बढ़ेगी, हमारा युद्ध कौशल जो है वो चरमोत्कर्ष पर पहुंचेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लेकिन सर, राफेल आ रहा है भारत, और जब से इसके आने की सूचना मिली है, मीडिया में लगातार इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है कि राफेल में क्या खासियत है और कितनी ज्यादा क्षमता है दुश्मनों को
चने चबाने के लिए, मजबूर कर देने के लिए राफेल पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन सर, आपसे समझना चाहेंगे, राफेल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना कितनी बड़ी ताकत भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी, इंडियन आर्मी की बढ़ेगी, और कैसे आप इसे देखते हैं कि ये जो निर्णय 2020 में हुआ है, 2020 में हमें राफेल मिला है, ये हालांकि देरी जरूर है, लेकिन यहां से हम कहां आगे देख पाते हैं वायुसेना को? देखिए, हम कहते हैं जब जागो तब सवेरा, हमारी यही सोच रही है। और निश्चित रूप से हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा है और हम अब अपने खुद के भी जहाज तैयार कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपने प्रश्न पूछा कि हमारी शक्ति कितनी और बढ़ेगी, उसके बारे में मैं कह दूं कि हमारे पास Su-30 जो कि लगभग 290 के आसपास है, और हम तेजस भी शामिल कर रहे हैं। सोचिए, जब एक गल्फ वॉर के बाद पूरी हमारी युद्ध नीति बदल गई है, अब जो है हम एक वॉल के रूप में जाते हैं, एक दीवार के रूप बनाते हैं, और दीवार हमारी जब अगर मजबूत होगी तो कोई इसको भेद नहीं पाएगा। यही है आज की आवश्यकता। और हमारे पास Su-30, मिराज 2000, MiG-29 जैसे जहाज थे, लेकिन वक्त के साथ जो है इनको अपग्रेडेशन की आवश्यकता है। और आपने सुना होगा कि अपग्रेडेशन MiG-29 का भी हम लोग लेने जा रहे हैं, DAC ने जिसको अप्रूव किया था। और जब ये जहाज अपग्रेड हो जाएंगे और तेजस जहाज भी जब हमारे पास आ जाएगा, तो निश्चित रूप से जो हमारे पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, उनकी कमी जो है लगभग पूरी हो जाएगी, कुछ ही जहाजों की कमी रहेगी। तो एक महत्वपूर्ण कदम है हमारी मारक क्षमता बढ़ाने का। और देखिए, कोई भी सैनिक हो, अगर उसको पता है कि मेरे पास एक अच्छा हथियार है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसका मनोबल बढ़ा रहता है। वो जानता है कि मैं जो भी कुछ जीतना है, मुझे अपने बली बुद्धि जितना है, और मेरे पास कोई खराब मशीन नहीं है। दुश्मन से टक्कर उससे बेहतर मशीन हमारे पास है। चाइना के पास J-20 है, और पाकिस्तान के पास F-16 और J-15 जो उनके जहाज हैं, उनसे ये जहाज बहुत ही उत्तम दर्जे का है। और इसमें जो खूबियां हैं, देखिए, बहुत चर्चा हो चुकी है कि के पास क्या मिसाइलें हैं, क्या नहीं है। और स्पेशली जो, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर अभी हमें आवश्यकता है, चीन से हमारा जो फेस ऑफ हुआ है और चीज़ें जो है थोड़ा सा तनावपूर्ण है, ऐसे में जो हैमर मिसाइल, हैमर फुल फॉर्म है हाईली एजाइल और म्यूनिशन, मैन्यूरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का, और जिसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 70 किलोमीटर है। ये हवा से जमीन पर मार सकती है। तो जब ऐसी, इसका हमने इमरजेंसी ऑर्डर दिया, पेश किया है, ताकि हमें ये मिसाइल जल्दी से जल्दी मिले। जहाज जब ये आ जाएंगे, इनको हमें तैयार करना होगा, और उसके बाद जब ये लगभग एक हफ्ता 10 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर ये पूर्णतः तैयार हो जाएंगे, तो हम इसे किसी भी जगह स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग सबको बता चुके हैं कि अंबाला में एक स्क्वाड्रन आ रहा है, दूसरा स्क्वाड्रन नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है। तो इनका क्या महत्वपूर्ण है, क्या सामरिक कारण है, ये हमको सभी भलीभांति पता है। हम चाहते हैं कि जब भी हमारी शक्ति हो, वो एक हमारा जो पंच हो, वो ऐसा महत्वपूर्ण हो कि दुश्मन को जो है वो मालूम पड़ जाए कि किससे मुकाबला है। और चीन जो कि सोच रहा है कि हम 1962 के भारतीय हैं, उसकी ये सोच को हमें बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल, सोच तो बदल चुकी है और समय भी है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अब अंबाला की तरफ रुख करेंगे। वज़्म हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अंबाला से, वहां की तस्वीरें हम देख लें जरा। लॉक किया टारगेट, और उसके बाद जो है दुश्मन वो खलास खत्म। ये जो है इसकी खासियत राफेल की सबसे ज्यादा मानी जाती है। जी बिल्कुल, ये राफेल की खासियत है, और इसी खासियत के चलते राफेल अपने आप में विशेष है। डीके पांडे जी, MiG-21 से हमने F-16 को गिराया। हमारे बहादुर जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने वो कारनामा करके दिखाया। तो हमारा तो MiG-21 ही इतना ज़्यादा पर्याप्त है, और हमारे जो वायुसेना के विंग कमांडर हैं, स्क्वाड्रन हैं, वो इतनी ज़्यादा क्षमता से लैस होते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं कि अपने विमान को से ही उस विमान को भी गिरा देते हैं जो उससे कई ज़्यादा क्षमता वाला होगा। और अब तो हमारे पास राफेल है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हमारी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आपके शब्दों के पीछे एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि मैन बिहाइंड मशीन, जो हमारे वायु सैनिक हैं, जो हमारे पायलट्स हैं, वो कैसे हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म किस स्टैंडर्ड का है, वो बताता है कि एक हमारे पुराने जहाज ने और F-16 जैसे जहाज को मार गिराया। ये बताता है कि हमारी प्रशिक्षण शैली कैसी है, हमारे योद्धाओं का, वायु योद्धाओं का मनोबल कैसा है, और हम किस प्रकार से हर
समय का सामना करने को तैयार है। अगर आपको ध्यान होगा तो अमेरिकन एयरफोर्स और फ्रांस एयरफोर्स की जब एक्सरसाइज हमारा युद्धाभ्यास भारत में हुआ था, जब वो पहली बार आए थे, तो उन्होंने जब हमारे वायु योद्धाओं से मुकाबला जब किया तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि विश्व में इनसे बढ़कर कोई नहीं है। आप सोचिए, विश्व स्तरीय जब हमारे परफॉर्मेंस है, और ये बताता है कि किस प्रकार से हमने अपने प्रशिक्षण को महत्व दिया है, किस प्रकार से हमने वायु योद्धाओं के मनोबल को दिया है। जो एक कमी खल रही थी, जिसका कि आपने शुरू में उल्लेख किया कि हमारे पास अच्छी मशीन नहीं थी, और ये राफेल जैसे आ रहा है और इसमें काफी लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है। अभी 5 राफेल आ रहे हैं, 5 हमारे पास ऑल है जो कि फ्रांस में ही रखे गए हैं, ताकि जो हमारी टीम, जो दूसरी टीम वहां पर है, उनकी ट्रेनिंग पूरी हो सके। और ये जो 5 जहाज है, इसमें से 3 जो सिंगल सीटर है और 2 ट्विन सीटर है। बेसिकली ट्विन सीटर का प्रयोग हम ट्रेनिंग के लिए करते हैं, ट्रेनिंग पायलट उसमें होता है और उसको बताया जाता है कि किस प्रकार से पूरी जहाज को हम एक्सप्लॉइट करें और कैसे इसका हम बेहतर परिणाम ले सकते हैं। बिल्कुल सर, अब यहां से आगे हम कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि राफेल अब कुछ मिनट के बाद हमारे भारत में लैंड करेगा, अंबाला एयरवेज पे उसको डिप्लॉय किया जाएगा, लेकिन आगे क्या होगा? क्योंकि अभी 5 हमें लड़ाकू विमान राफेल के मिल रहे हैं, इसके बाद वेटेड हैं, क्योंकि 36 का सौदा हुआ है पूरा। तो अभी इन 5 के साथ कैसे डील होगी? क्या और लोगों को भी, और स्क्वाड्रन लीडर को भी, विंग कमांडर को ट्रेनिंग दी जाएगी? क्या अगला कदम होता है इसके बाद? देखिए, वो ये हर एक, ये हमारी नीति होती है कि हम अपनी एक टीम ए बनाते हैं, टीम बी बनाते हैं, टीम सी बनाते हैं, ताकि हमारे पास ट्रेंड पर्सनल की, स्किल्ड पर्सनल की कमी ना हो कभी भी। और तो वो एक सतत प्रक्रिया है, इसमें किसी विशेष नीति की आवश्यकता नहीं, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है। तो जो हमारी टीम एक ऑलरेडी तैयार है। देखिए, केवल मात्र पायलट के नहीं, हमें जो सपोर्टिंग टीम है, मेंटेनेंस टीम है, उसकी भी आवश्यकता होती है। तो मेंटेनेंस टीम की भी ट्रेनिंग वहाँ पर हुई है, और अभी एक टीम वहाँ पर है फ्रांस में जो कि ट्रेनिंग ले रही है। और हमें आवश्यक वातावरण क्रिएट करना होता है ताकि पायलट की ट्रेनिंग भी हो सके, और साथ साथ जो हमारे तकनीकी वर्ग है उसको भी सिखाया जा सकता है कि आवश्यकता के हिसाब से वो कैसे जहाज को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक मिशन के लिए जहाज को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात चर्चा बहुत कम हो रही है, इस जहाज में डेटा रिकॉर्डिंग की 10 घंटे की क्षमता है, जो कि बहुत बड़ी क्षमता है। ये क्यों इसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी हम जो एक्सरसाइज करते हैं। सर, ये डेटा रिकॉर्डिंग के बारे में आपसे और विस्तार से जानेंगे। वज्म हमें कुछ जानकारी अंबाला से दे रहे हैं, ओवर टू यू वज्म। 5 राफेल विमान है, वो यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन साथ ही ये बताया जा रहा है कि साथ ही उनको पेट्रोल करते हुए कुछ फाइटर जेट्स जो हैं वो और भी चल रहे हैं, ताकि उन्हें किसी तरीके की दिक्कत या परेशानी ना आए। तो उसके साथ साथ यूएई हिस्से से है वो फाइटर विमान भारतीय जो एयरफोर्स है उसके साथ चल रहे हैं। हालांकि ये अभी तक बताया गया है कि जो एयर चीफ मार्शल हैं जो यहाँ पर सारे पहुंच रहे हैं, वो पहले ही पहुंच चुके हैं, और कुछ ही चंद ही मिनटों में, यानी 2 बजकर अभी जो है वो 15 मिनट हुए हैं आशीष। तो ये कहा जा रहा है कि 2:15 से लेकर 3 बजे के तक जो है वो यहाँ पर कभी भी 5 राफेल विमान जो है वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं। और तैयारियां फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पहले भी सुबह से बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो हरियाणा पुलिस के, आर्मी के और एयरफोर्स के जवान जो है वो तालमेल बनाकर तैनाती की गई है। आपने पहले देखा कि किस तरीके से जब मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया, 3 किलोमीटर पहले जो है रोक लिया गया, वहां पर हरियाणा पुलिस के जवान थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी के जवान है, और उससे आगे जो बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के जवान जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि कुछ समय बाद जो है वो मीडिया के लिए एंट्री यहां से खोल दी जाएगी, ताकि राफेल विमानों का जहां पर पूरा कार्यक्रम होना है, ग्रैंड वेलकम होना है, हो सकता है वहां पर भी जाने दिया जाए। तो उस समय तक जो है आगे क्या चलेगा उस बारे में जो है वो जानकारी उसी समय मिल पाएगी। जी बिल्कुल, ग्रैंड वेलकम की तैयारी पूरी हो, कुछ ही मिनट के बाद राफेल अंबाला पहुंच जाएगा। और जैसा कि वज्म हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि कुछ और फाइटर प्लेन भी उनके पीछे चल रहे हैं, और एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और भी कई दूसरे कारण भी होते हैं। समझना चाहेंगे डॉक्टर डी के पांडे जी, ये जो जानकारी मिल रही है कि कुछ और फाइटर प्लेन भी उनके साथ आ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, निश्चित रूप से अभी हमारी सीमाएं जो हैं वो इतनी शांतिपूर्ण नहीं है, और ऐसे मौके पर जबकि हमने धारा 370 के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जेएनके में, तो पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो किसी प्रकार का हरकत ना करे, उसका सामना करने के लिए साथ में एस्कॉर्ट्स जाते हैं। ये एक परंपरा है, जब भी हमें लगता है कि हमें हाई वैल्यू एसेट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम उनका एस्कॉर्ट करते हैं ताकि किसी प्रकार का उनके ऊपर कोई उनको डिस्टर्ब न करे, उनके ऊपर कोई आक्रमण न हो। और देखिए, दुश्मन कभी बता के नहीं आक्रमण करता है, कि दुश्मन जब भी है वो बिना बताए आक्रमण करेगा, और आपको हर समय हर तरफ हर चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये है हमारी आवश्यकता।
बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कुछ नई तस्वीरें जरूर सामने आई हैं राफेल के टेक ऑफ की, वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा दें, उन तस्वीरों को दिखा दें, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान बड़ी ही बेसब्री से राफेल का इंतजार कर रहा है। और बस अब कुछ ही मिनट की देरी है। ये देखिए, ये उस आखिरी पड़ाव की तस्वीर है जब राफेल भारत के लिए उड़ान इसने भरी थी, और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये गर्जना जो आप सुन पा रहे हैं, ये भारत के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल की गर्जना है। वायुसेना का ये बाहुबली भारत के लिए जब उड़ान भरा था आखिरी पड़ाव से, तो उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। उस दौर की तस्वीरें उस दौरान की जब वायुसेना का ये लड़ाकू विमान राफेल भारत के लिए उड़ान भरता हुआ नजर आया था। तो इन तस्वीरों को देखकर मन प्रफुल्लित होता है, सीना चौड़ा होता है और गर्व से। और ये देखिए, ये तस्वीरें, यहाँ आप 7 लड़ाकू विमान देख सकते हैं, और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आसमान में राफेल की मौजूदगी जो ये दर्शाती है कि भारत की अदम्य क्षमता, शौर्य का ये प्रतीक राफेल, जिससे ताकत न सिर्फ कई गुना बढ़ेगी बल्कि भारतीय वायुसेना का हौसला भी जो पहले से ही आसमान पर बुलंद रहता है, वो और ज़्यादा बुलंदियों को छुएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप इसमें देख सकते हैं कि राफेल विमान भी हैं और कुछ एस्कॉर्ट भी किया जा रहा है दूसरे लड़ाकू विमान की तरफ से। उनको भारतीय वायु सीमा में राफेल प्रवेश कर चुका है और अब इंतज़ार अंबाला में बेसब्री से हो रहा है। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया वहां पर पहले से ही मौजूद हैं, अगुवाई करेंगे और पूरा हिंदुस्तान उस पल का साक्षी बनने के लिए, उस लम्हे को महसूस करने के लिए, उस नज़ारे को देखने के लिए बेसब्र है। और अब से कुछ देर के बाद ही राफेल विमान भारत की धरती पर लैंड कर जाएगा। भारतीय वायुसेना में प्रवेश कर चुका है भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली राफेल विमान। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, ये तस्वीर जो ली गई है ये भी बेहद खूबसूरत तस्वीर है। और एक साथ एक निश्चित दूरी और एक अनुशासित इसे कहा जाएगा कि कैसे दूसरे और लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट करते हुए राफेल को लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 5 राफेल विमान सबसे आगे हैं और उनके पीछे 2 भारतीय लड़ाकू विमान हैं जो उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो कुल 7 ये लड़ाकू विमान, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर देखकर भारत के दुश्मन निश्चित तौर पर बेचैन हो उठे हैं। और जब से ये खबर सामने आई है कि भारत में राफेल की तैनाती बस होने ही जा रही है, तब से रातों की नींद उड़ी हुई है भारतीय दुश्मनों की। पाकिस्तान घबरा गया है और पाकिस्तान के F-16 तो हमारे देश की जाबाज MiG-21 से ही उड़ा देते हैं, निस्त्राबूद कर देते हैं। और राफेल तो उनके लिए बहुत बड़ा, विशालकाय, ताकत से भरपूर बाहुबली है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए आप तस्वीर। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 5 राफेल विमान सबसे आगे, 2 दूसरे अन्य लड़ाकू विमान ये भारतीय वायुसेना के एस्कॉर्ट करते हुए। और ये तस्वीर बेहद खूबसूरत तस्वीर है और जोशीली तस्वीर भी है। और हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रिटायर्ड कैप्टन पांडे जी,
सर, ये तस्वीर हम देख रहे हैं, 2 विमान पीछे हैं और सबसे आगे 5 राफेल विमान हैं। और जैसा कि आप भी बता रहे थे कि दुश्मन से हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। ये विमान अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जगुआर हो सकते हैं। जी नहीं, जगुआर जो है वो डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, जो कि हवा से जमीन पर मार करने गए। ये Su-30 जहाज है जो कि दोनों तरफ रखे गए हैं और ये एयर डिफेंस डोमिनेंट फाइटर बोला जाता है इनको। एयर डोमिनेंस फाइटर मतलब किसी भी दिशा में अगर जाते हैं, किसी एयर क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर डोमिनेट करते हैं और इनमें छा जाते हैं, स्कॉट कर रहे हैं। और बियॉन्ड विजुअल साइंस जो है वो है जो कि किसी भी मिशन को हैंडल करने में सक्षम है। बिल्कुल, और वो हम देख भी पा रहे हैं कि एक बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है। और ये सुनिए आप राफेल की गर्जना। बिल्कुल, तो ये गर्जना सुनकर, ये नज़ारा देखकर भारतीय दुश्मनों में खलबली मच गई है। और स्वागत के लिए पूरा हिंदुस्तान तैयार है और अब से कुछ ही देर के बाद भारतीय जमीन पर लैंड करेगा भारत का सबसे शक्तिशाली विमान राफेल। जो राफेल विमान है ये ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है इसे। जी हाँ, तो ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं भारतीय वायु सीमा में राफेल की एंट्री के बाद की ये तस्वीरें। और आप देखिए कि सबसे आगे 5 राफेल विमान और उनको एस्कॉर्ट करते हुए दूसरे भारतीय लड़ाकू विमान। ये सबसे पहली तस्वीर है जब राफेल विमान भारतीय वायु सीमा में उन्होंने एंट्री की।
तो आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, पीछे जो एस्कॉर्ट कर रहे हैं ये सुखोई 30 विमान है जो कि राफेल का एस्कॉर्ट करते हुए, यानी कि उनके पीछे चलते हुए भारतीय वायु सीमा में एंट्री मिल गई है और अब से कुछ देर के बाद ही भारतीय सरजमी पर राफेल की लैंडिंग होगी और राफेल के ग्रैंड वेलकम के लिए जी हाँ, तो ग्रैंड वेलकम। और लगातार हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर डीके पांडे जुड़े हुए हैं। सर, इससे पहले कई विमान भारत में आए हैं और हमारे पास हरकुलस है, जगुआर है और भी कई ऐसे तकनीक के साथ भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान हैं, लेकिन जो प्यार, जो इंतज़ार राफेल का हुआ है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो जनरेशन का इम्प्रूवमेंट है। हमारे पास जो जहाज़ थे वो बहुत पहले आए और ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है। बाकी जो हरकुलिस या बाकी जहाज़ की बात कर रहे हैं वो मालवाहक और दूसरे कैटेगरी के जहाज़ थे, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट जो हमारे पास ये आ रहा है पहला है। मिराज 2000 के बाद मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कोई जहाज़ आया है और इसको इसलिए इतना तवज्जो दी जा रही है, इतना स्वागत किया जा रहा है क्योंकि एक ये हमारे पास पूरा गेम चेंजर हो जाएगा, पूरा गेम बदल जाएगा। हमारे पास जो कमी थी, ये देखिए, इसमें इसको ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है। ओमनी रोल मतलब हर काम के लिए आप प्रयोग ला सकते हैं। जो जगुआर कर सकता है वो भी कर सकता है, जो मिराज कर सकता है वो भी ये काम कर सकता है, जो Su-30 कर सकता है वो भी कर सकता है। और इसके अंदर न्यूक्लियर डेटोनेटर्स की भी पूरी कैपेबिलिटीज़ है। वर्तमान में कौन कहाँ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग करेगा और हमें उसका प्रत्युत्तर अगर देना हो तो हमें निश्चित रूप से उसके लिए तैयार होना चाहिए। क्योंकि सच्चाई है, हम एक शांतिप्रिय देश हैं, लेकिन हमें हर क्षण इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो आने वाला वक्त है वो कैसा है और हमारा दुश्मन क्या कर रहा है। अगर उसका हम ध्यान नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से हम पिछड़ जाएंगे और जो हमारा इतना प्रयास है और हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को बढ़ाने का, वो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी जो है वो परेशानी हमारी ये है कि अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलते तो निश्चित रूप से ये ज़रूरी भी है कि वक्त के साथ खुद को अपडेट करना चाहिए। लेकिन सर, इन तस्वीरों को देखकर दुश्मन खेमे में खलबली मच गई होगी। निश्चित रूप से और स्पेशली देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा मुकाबला F-16 और J-52 उनका जो पाकिस्तान के जहाज है और J-20 सोचिए, इसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जबकि हमारा राफेल वो 4.5 जनरेशन है, यानी कि 5th जनरेशन से कम है। जब हम ये जनरेशन की बात करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक होता है कि इसकी तकनीकी क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है, दूसरा इसकी क्रूज कैपेबिलिटी कितना तेजी से जा सकता है, कितना चपलता है इसमें, कितना तेजी से ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। तीसरी जो है वो छदम, जो स्टेल्थ एलिमेंट है, वो इसमें कितना है। अगर इसको हम अगर दुश्मन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है अगर इसको पकड़ लेता है तो निश्चित रूप से वो उनके जो दुश्मन के जहाज हैं वो इस पर आक्रमण करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन उसको भेदता हुआ कोई मिशन जब जाता है उसका उद्देश्य होता है, उसका मिशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर उस ऑब्जेक्टिव से भटक जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा और हमारा मिशन जो है वो कामयाब नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल ये मकसद होता है। सर, लौटेंगे आपके पास। अंबाला से रिपोर्ट मिल रही है, जो तस्वीरें दिख रही हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। आवाज आनी जो है वो शुरू हो गई है, जो ऊपर जो जहाज चल रहे हैं उनकी आवाज जो है वो शुरू हो गई है आनी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा था कि कुछ ही चंद मिनटों में जो है वो फाइटर जेट पहुंच जाएंगे यहाँ पे राफेल, वो जो है आने शुरू हो गए हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो है वो चहल पहल शुरू हो गई है, लेकिन अभी पक्का नहीं कहा जा सकता कि राफेल की ही आवाज थी, क्योंकि तेज आवाज थी। पता लग रहा था कि सुपरसोनिक जो जेट है उसकी आवाज जो है वो आ रही थी। जी बिल्कुल, तो आवाज मिलनी शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये आवाज राफेल की ही है। डॉक्टर डीके पांडे जी, चूंकि आम लोग भी अब इससे कनेक्ट होने लगे हैं और यही एक बदलते भारत की ये पहचान है कि यदि भारत कोई भी नया डिसीजन लेता है तो उसमें हर कोई व्यक्ति अपने आप को शामिल महसूस करता है।
राफेल आ रहा है, इससे पहले भी कई विमान आए, लेकिन मुझे जहां तक महसूस होता है कि खबरें केवल अखबारों में, टीवी में देख ली जाती थी, उसके बाद आम आदमी ये सोचता था ठीक है ये अच्छी बात है और भूल जाता था। लेकिन इस बार जिस तरह से